यह रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब विद्या कहती है, मासा, मतलब उस फेयर में अरमान भी आया था। मुझे तो लग ही रहा था, उसकी आहट महसूस हुई थी, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और गिरने लगती है, लेकिन मासा और दादीसा उसे संभाल लेते हैं। दादीसा उसे समझाते हुए कहती है, अभीरा, तुम अपने आप को संभालो। तभी अभीरा भावुक होकर पूछती है, दादीसा, आप बताओ ना, अरमान कैसा था? कहीं वो दुबला पतला तो नहीं हो गया? 7 सालों में कैसा बदल गया होगा? पहले जैसा ही दिख रहा था या उसके बाल पक गए थे? या वो मोटा हो गया था या पतला ही हो गया? मेरे बिना उसका कौन ख्याल रखता होगा? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? क्या उसने कहा कि वो मेरे पास आना चाहता है? कैसा था वो? दादीसा उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, लड़की, तुम पागल हो गई हो। उसकी फिक्र में यूं मरी जा रही हो जबकि उसे तो तुम्हारी परवाह ही नहीं। 7 सालों तक तुम उसका इंतजार करती रही और उसने एक बार भी तुम्हारा हाल नहीं पूछा। तुम्हारे लिए उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। इसके बाद दादीसा सख्ती से कहती है, अगर मैं आज ही तलाक के कागज अरमान के सामने रख दूं, तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा साइन करने में। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही। आज इन कागजों पर साइन करके तुम खुद को इस 7 साल पुराने रिश्ते से आजाद कर लो। यह सुनकर विद्या विरोध करती है और कहती है, नहीं मासा, आपने हमेशा 2 प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की है। पहले शिवानी और माधव जी को अलग किया, उसका नतीजा भी देखा ही आपने। फिर हमने रोहित को खोया, अब अरमान भी चला गया। क्या ये सब आपको नहीं दिखता? दादीसा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, विद्या, तुम जो चाहे समझो, लेकिन मैंने जो देखा वही बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अभीरा और ये लड़की अपनी जिंदगी घुट घुट कर जिए। अरमान अब तुम्हारे लिए नहीं रहा। अगर उसे वाकई प्यार होता तो वो खुद आता, लेकिन वो तो चोरों की तरह भाग गया, मुझसे मिलने भी नहीं आया। मैंने खुद उसे देखा है और मैं झूठी उम्मीद में तुम्हें नहीं जीने दूंगी। ये रिश्ता अब बस एक बोझ है। यह सब सुनकर अभीरा फूट फूट कर रोने लगती है। सीन कट होता है और दूसरी ओर डॉक्टर मायरा की हालत देखकर कहते हैं, इनकी कंडीशन काफी गंभीर है। अस्पताल का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। डॉक्टर कहते हैं, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सर्जरी करनी पड़ सकती है। लेकिन एक अन्य डॉक्टर सुझाव देते हैं, हम पहले इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर होश में लाने की कोशिश करेंगे। इतनी छोटी बच्ची पर सर्जरी करना उचित नहीं होगा। सारे डॉक्टर तेजी से प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि केस बेहद नाजुक होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, हम नहीं कह सकते कि बचा पाएंगे या नहीं। इसी बीच अरमान पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अपने दादू को पकड़कर रोते हुए कहता है, दादू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी और आपकी बेटी दोनों की रक्षा नहीं कर पाया। मैं माहिरा और गीतांजलि को नहीं बचा पाया। दादू उसे गले लगाकर सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं अरमान, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। मगर अरमान का दुख कम नहीं होता। वह भावुक होकर कहता है, मायरा मुझे अपना सुपरमैन मानती है, अपना हीरो, लेकिन मैं उसकी जान भी नहीं बचा पाया। अब मैं उसकी आंखों में कैसे देखूंगा? अगर मायरा को कुछ हो गया तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। दादू फिर उसे ढांढस बंधाते हैं कि भगवान कभी गलत नहीं होने देता। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी मानसिक तनाव में होती है और सिलाई मशीन बहुत तेजी से चला रही होती है। अचानक उसकी उंगलियों में कट लग जाता है। गुस्से और दर्द में वह खुद से और अरमान से बात करती है, तुमने ऐसा क्यों किया अरमान? क्या 7 सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? एक कॉल तक नहीं किया, यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, कैसी जी रही हूँ? वह कहती है, मैं बस इसलिए जिंदा थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम और पुखी एक दिन मेरे पास आओगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारे गुस्से और ईगो के आगे मेरा प्यार हार गया। गुस्से में वह उस कपड़े को काटने जाती है जिस पर अरमान का नाम लिखा होता है। तभी वहां विद्या आ जाती है और उसे रोकती है। वह देखती है कि अभीरा की आंखें नम हैं और कहती है, अभीरा, तुम बहुत प्यार करती हो ना अरमान से? तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। फिर मासा की बातों को इतना दिल से क्यों लगाती हो? खुद के प्यार से क्यों भाग रही हो? क्या तुम्हें अरमान पर भरोसा नहीं है? विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अपने दिल की सुने, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं।
अगर मैंने उसको गुस्से में नहीं बोला होता तो वो कभी छोड़कर नहीं जाता। अभिरा बोलती है, बस करिए माँ साहब, बस करिए माँ। आप कितना झूठ बोलेंगी? अरमान अपनी मर्जी से गया था और कभी लौट कर नहीं आया। अगर वो आता भी तो कम से कम आपसे तो मिलने आता ना। उसने कभी हमसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। इसका मतलब दादीसा की बात सही है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। नहीं तो जो इंसान 7 मिनट तक भी मेरे बिना नहीं रह सकता था, वो 7 साल कैसे गुजार गया? उसने कभी पलट कर नहीं देखा, ना कॉल किया, ना हाल पूछा। कभी आपकी तबीयत पूछी, मेरी तबीयत पूछी? और आप अब भी उसे डिफेंड कर रही हैं? तभी विद्या बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कोई एक गलत फैसला लेकर हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दे, इसलिए कह रही हूँ कि जो भी फैसला लो, ठंडे दिमाग से लो। लेकिन अभिरा जवाब देती है, नहीं माम, अब बहुत देर हो चुकी है। अब कोई फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा है, मैं 7 सालों तक चैन से नहीं सो पाई। फिर जब माहिरा आई, तब कहीं जाकर मुझे नींद आई क्योंकि उसमें मुझे अपनी खोई हुई उम्मीद दिखी। अभिरा फिर दुखी होकर कहती है, पर माँ, माहिरा भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता। शायद मैं ही ऐसी हूँ जिसे सब छोड़ देते हैं। मैं यही डिजर्व करती हूँ कि अकेले रहूं। जब सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो क्यों मैं किसी की जिंदगी में रहूं? विद्या उसे संभालते हुए कहती है, प्लीज बेटा, खुद को इतना कमजोर मत बनाओ। लेकिन अभिरा जवाब देती है, मैं जा रही हूँ माँ। अगर आज नींद आ गई तो ठीक है। दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, अरमान दौड़ते हुए आता है और घबराते हुए पूछता है, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? प्लीज बताइए, डॉक्टर गंभीरता से कहते हैं, उसकी हालत काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं कह सकते कि वो बचेगी या नहीं। यह सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वह डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। डॉक्टर नाराज होकर उसका हाथ झटकते हैं और कहते हैं, अगर इस तरह से बिहेव किया तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। प्लीज खुद को कंट्रोल में रखिए। दादू बीच में आते हैं और अरमान को समझाते हैं, बेटा, एक काम कर, बाहर कैफे में जा, 2 मिनट शांति से सोच कि तूने क्या किया है। सांस ले, खुद को संभाल। मैं यही हूँ, माहिरा और गीतू के पास। कुछ भी हुआ तो तुझे बुला लूंगा, लेकिन अभी तू यहाँ शांति बनाए रख। अगर माहिरा ने तुझे इस हालत में देखा तो क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में? तू उसका पिता है और पिता इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अरमान को दादू की बात समझ आती है और वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर माहिरा को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो खुद से बुदबुदाता है, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरी बच्ची। तभी दादू पीछे से आते हैं और उसका कंधा थाम कर कहते हैं, अब जो करना है सोच समझ कर करना बेटा, वक्त कम है और फैसला बड़ा। जा, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझ पर भरोसा रख, अरमान धीमी आवाज में कहता है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी सब कुछ बयां कर रही होती है। वह अपने आंसुओं को छुपाता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी ओर दादू डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, जबकि अरमान के दिल दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है, अपनी बेटी को वह कैसे पाएगा? वह कैफे में पहुंचता है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसका मन और दिमाग खाली होता है, बस एक ही नाम बार बार उसके दिल में गूंज रहा होता है, अभीरा। उसे याद आता है कि मायरा को सबसे ज्यादा खुश उसने अभीरा के साथ ही देखा था। सोचता है कि एक बार अभीरा को कॉल कर लेना चाहिए। तभी एक वेटर उसके पास आता है और कहता है, सर, आपको पानी चाहिए? अरमान जवाब देता है, क्या मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ? वेटर कहता है, हाँ सर, रिसेप्शन पर फोन रखा है। अरमान रिसेप्शन पर जाकर कॉल करता है और नंबर डायल करता है अभीरा का, वो भी पुराने नंबर पर। दूसरी ओर इतनी रात को फोन देख अभीरा हैरान होती है और जैसे ही कॉल उठाती है, बिना कुछ कहे ही वो समझ जाती है कि कॉल अरमान का है। वो धीरे से कहती है, अरमान, तुम ही हो ना? तुम्हारी खामोशी को भी मैं पहचान सकती हूँ। अरमान की आंखें भर आती हैं, उसका गला रुंधा होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। अभीरा फिर कहती है, तुम इतने सालों में एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, कभी एक कॉल नहीं किया। अब बोलो ना अरमान, तुम कैसे हो, कहाँ हो? तभी अरमान बहुत हिम्मत करके धीरे से बोलता है, अभीरा। यह सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाते, कॉल कट हो जाता है, क्योंकि दादू वहां आकर बताते हैं कि मायरा को होश आ गया है।
अरमान फौरन उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अभीरा कॉल बैक करती है, लेकिन फोन वेटर उठाता है। वह पूछती है, जिसने कॉल किया था उनसे बात कराइए। वेटर कहता है, वो तो जा चुके हैं मैडम। अभीरा कहती है, मुझे होटल का एड्रेस दीजिए, मैं वहां आना चाहती हूँ। वेटर बताता है, यह होटल माउंट आबू में है। यह सुनकर अभीरा चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है। उधर अरमान दादू के साथ दौड़ते हुए हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वह देखता है कि मायरा को होश आ गया है। पहली बार अरमान की आंखों में थोड़ी राहत दिखाई देती है। माहिरा को होश आ जाता है और जैसे ही वह आंखें खोलती है अरमान भावुक होकर पूछता है, माहिरा तुम्हें होश आ गया बेटा, कैसी हो। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं, आप माहिरा को ज्यादा जोर नहीं दे सकते बात करने के लिए, हमें उसे एक जरूरी इंजेक्शन देना है, लेकिन बच्ची मना कर रही है। प्लीज आप उसे समझाइए, क्योंकि अगर समय पर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वह फिर से बेहोश हो सकती है। अरमान डॉक्टर से निवेदन करता है कि क्या वह 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं ताकि वह अकेले में अपनी बेटी से बात कर सके। डॉक्टर मान जाते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि इंजेक्शन देना जरूरी है, इसलिए उसे जल्द से जल्द मना ले। अरमान अपनी बेटी के पास बैठता है और प्यार से कहता है, मायरा बेटा कैसी हो, कुछ बोलोगी। मायरा मुस्कुरा कर कहती है, पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, और गीतू कैसी है। क्या गीतू मेरी मम्मा नहीं बन सकती। आपने देखा ना कैसे उसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। वह सारा काम करती है, मेरा ख्याल रखती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। फेयर में भी सब बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि गीतू मेरी मम्मा है क्या, और मैंने सबको हाँ बोल दिया। पापा मुझे भी गीतू को मम्मा कहना है, बताइए ना क्या मैं उसे अपनी मम्मा नहीं बना सकती। अगर वो नहीं तो मेरी मम्मा कौन है, और अगर कोई है तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है। अरमान उसकी बातों से हैरान और भावुक हो जाता है। वह धीरे से जवाब देता है, बेटा यह सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम्हें इंजेक्शन लेना होगा। लेकिन मायरा जिद करती है, नहीं पापा पहले आप मेरा जवाब दो। गीतू मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे कभी रोने नहीं देती, आप उससे शादी क्यों नहीं कर सकते। अरमान शांत स्वर में कहता है, मैं जानता हूँ बेटा, गीतू बहुत अच्छी है, लेकिन अभी वो होश में नहीं आई है। एक बार वह ठीक हो जाए फिर हम इस बारे में बात करेंगे, अभी प्लीज तुम इंजेक्शन ले लो। रात के एपिसोड में हम देखते हैं कि अरमान गीतांजलि की हालत देखकर एक बड़ा फैसला लेता है। वह अब गीतांजलि से शादी करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर पास रखी अभीरा की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। तभी अचानक उसका फोन बजता है, कॉल अभीरा की होती है। अरमान फोन उठाता है और कहता है, हाँ बोलो अभीरा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं डिवोर्स पेपर्स भेज रही हूँ। यह सुनकर अरमान पूरी तरह से सन्न रह जाता है। क्या अरमान अब वाकई गीतांजलि से शादी करेगा? क्या मायरा को वो माँ मिलेगी जिसकी उसे तलाश है? और क्या अभीरा हमेशा के लिए अरमान की जिंदगी से दूर हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।